हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे अब इसमें पढ़ेंगे 2020-21 का सेट नंबर 2, वो भी किसका? मैथमेटिक्स का। तो गणित के सेट नंबर 2 की बात करते हैं। पहला सेट आपका पढ़ चुका है, 2 लेक्चर उसके, तो आप लोग देख लेना उसको। सेकेंड सेट की बात करते हैं तो कह रहा है प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए। देखो आप लोगों को पढ़ने को तो लगभग इस समय जो बच्चे हैं अच्छे हैं, ठीक ठाक बच्चे हैं, उनका जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो न्यूमेरिकल आपको जो सेट है, क्वेश्चन बैंक है, जो अग्रवाल की हम बताने जा रहे हैं, या राजीव भी खरीद लेंगे तब भी उसमें आपको मैच कर जाएंगे और उससे आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि सभी खंड कीजिए सेट। आप लोग क्या करना, अग्रवाल का जो अनसॉल्व है उसको सामने रख लेना, या राजीव पब्लिकेशन का भी अनसॉल्व आप सामने रख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, उनको आप रख के सामने रख के हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी आप लोग पढ़ते जाना। हम सोल्यूशन इसमें देख देंगे, तो जो क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या नहीं सॉल्व कर पा रहा है उसको आप यहाँ पे देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहले की बात करें, फर्स्ट नंबर पहले का इसमें आपसे कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो कह रहा है सही विकल्प छाट के लिखिए। का में कह रहा है दिया गया है मासा 99 और 135, अर्थात संख्याएं दे रहा है 99 और 135। तो संख्याएं जो है, संख्याएं दे रहा है 99, 99 और 153 दे रहा है। कह रहा है कि इनका जो मासा है, मासा 99, 153 वो दे रहा है 9। इसका मतलब जो इनका मासा है, एचसीएफ जिसको बोलते हैं, मासा मतलब एचसीएफ, वो आपको दे रहा है 9। कह रहा है लासा ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप पढ़ चुके होंगे, मासा गुणा जो लासा होता है, मासा गुणा लासा, वो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल ये होता है। तो मासा की बात करें दे रहा है 9, लासा मतलब एलसीएम आपको ज्ञात करना है, संख्याओं का गुणनफल मतलब 99 × 153। अब इसकी बात करें यहाँ से एलसीएम की, लासा क्या होगा, तो 99 × 153, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो काय में आ जाएगा, डिवाइड में। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 11 × 153। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 से इसको काटेंगे 11, नीचे एक लिखा नहीं जाता, 11 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 33 की 3 हासिल लगा 3, 11 × 5 = 55 और 3 हो जाएंगे कितने, 58 हासिल लगा 5, 11 एकम 11 और 5 16, तो 1663 जो है इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। लिखेंगे कैसे उत्तर में, लिखेंगे अतः विकल्प कौन सा सही है, 4th IV सत्य है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने ग्रीन और रेड मार्कर का यूज किया है, लेकिन आपको वहाँ पे केवल और केवल ब्लू और ब्लैक का ही यूज करना है। ये जो है ये ब्लैक से लिखना है, इसको जो सॉल्व करना है वो किससे करना है, ब्लू से करना है। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हम रब किए दे रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी पहले के खा की, फर्स्ट का खा। पहले के खा में बच्चों आपको दे रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0। तो द्विघात समीकरण जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 3x² + 5x + 3, 3x² + 5x + 3 = 0। इसके मूल बताना है, वास्तविक है या आभासी है या काल्पनिक है, बराबर होंगे या नहीं। तो देखो आपको बताना कैसे, इसकी क्या करते हैं कि ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं। तुलना जब करेंगे तो x² के आगे इसमें a दे रहा है, इसमें x² के आगे 3 दे रहा है, इसका मतलब a = जो हो गया वो आपका 3 हो गया।
इसके बाद बात करते हैं, इसमें x के आगे दे रहा है b और इसमें x के आगे दे रहा है 5, तो b इक्वल 5 हो गया और c बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 के, तो c हो गया 3। अब इसके निकालें क्या, विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर की बात करें d की, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, ये होता है विविक्त कर। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर की बात कर रहा है, तो b की जगह रख देंगे 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू रखेंगे 3 और c का मान रखेंगे 3। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 36, ये आ गया, इक्वल आ जाएगा माइनस के 11। विविक्त कर का मान यदि ऋणात्मक है तो मूल क्या होते हैं, आभासी का या काल्पनिक तथा असमान। ठीक है, तो अतः मूल क्या है, आभासी तथा काल्पनिक तथा असमान है। लिखेंगे अतः ये जो है वो 0 से छोटा है, मतलब ऋणात्मक है। अतः समीकरण के मूल काल्पनिक, आभासी भी लिख सकते हैं उसको, काल्पनिक तथा असमान है। काल्पनिक तथा असमान है, तो विकल्प आपका कौन सा सही है, काल्पनिक तथा असमान या वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है किसमें दे रहा है, थर्ड में, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। लिखेंगे विकल्प थर्ड, जो कि क्या लिखा है, वास्तविक नहीं है, नहीं है, सत्य है। ठीक है, ये आपका विकल्प क्या हो गया, सत्य हो गया। नोट कीजिए बच्चों। इसके बाद देखिए गा नंबर, पहले का फर्स्ट का गा आपसे कह रहा है कि बिंदुओं -1,3 और 5,2 के बीच की दूरी। बिंदुओं क्या क्या दे रहा है, बिंदु आपको दे रहा है 1 -1,3 तथा 5,2 के बीच की दूरी, बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इक्वल में आएगा √x1 की वैल्यू है -1 माइनस x2 का मान है 5, स्क्वायर था स्क्वायर किया, प्लस y1 दे रहा है 3 और y2 दे रहा है 2, इसका स्क्वायर। -5 और -1 हो जाएगा क्या, -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 2 जाएंगे बचेगा 1 का स्क्वायर इक्वल -6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 37। तो ये आ गया आपका आंसर। कौन सा विकल्प सही है, सेकंड, इतने मात्रक आ गया आपका आंसर। तो इसका जो विकल्प है वो आपका सेकंड सही है। तो लिखेंगे अतः विकल्प, उत्तर में लिखेंगे विकल्प सेकंड क्या दे रहा था, √37 मात्रक सत्य है या सही है। ये आपका क्या है, सही है। इसके बाद देखिए पहले के घा नंबर, फर्स्ट का घा। फर्स्ट के घा में आपसे कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC किसी भी शेप पे किसी भी रूप में हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो हमने बना दिया। अब इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में आपको क्या दे रहा है, कह रहा है BC का AB बराबर दे रहा है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दे रहा है 5√3 सेंटीमीटर और AC जो दे रहा है वो बराबर दे रहा है 10 सेंटीमीटर।
अब इसमें जब इतना दे रहा है तो आप निकालेंगे इन दोनों भुजाओं के कोण, पूछ रहा है कोण बी का मान, तो निकालेंगे ए बी का। आप ऐसे ना कह देना कह दो ये 90 डिग्री लग रहा है, अभी तो ये हमने ऐसे ही बताया कि एक दिया गया है, वो पक्का नहीं पता है कि समकोण है या क्या है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालिए, देखिए कि क्या यह इसके बराबर आ रहा है, इसके स्क्वायर के। तो ए बी की जगह रखेंगे 5 का स्क्वायर, बी सी की जगह रखेंगे 5√3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 5√3। 5 का स्क्वायर अगर इसका करेंगे 5√3 का स्क्वायर अर्थात 5√3 गुणा 5√3, 5 का 5 में करेंगे 25, √3 का √3 में करेंगे 3, 25 3 75, तो ये आ जाएगा 75। और 75 और 25 होते हैं 100, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, और 10 बराबर किसके दे रहा था, ए सी के, तो यहाँ पे रख देंगे 10 ए सी स्क्वायर। अब इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब जब ये समकोण है, जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो 90 अंश होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी, वही तो 10 थी, ए सी 10 थी, तो ए सी ये हो गई, तो इसके सामने कोण होगा 90 अंश, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आंसर में क्या लिखेंगे, अतः विकल्प थर्ड सत्य है, लिख लेना जैसे ये लिखा है, उत्तर डाल के अतः विकल्प थर्ड सत्य है, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए कह रहा है अंगा नंबर में पहले का अंगा, पहले का 5वां, आपसे कह रहा है कि यदि tan थीटा tan 46 माइनस प्लस ए बराबर cot 30, tan 46 या 46 डिग्री प्लस ए बराबर cot 30, आपसे कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो tan 46 डिग्री प्लस ए cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस, या देखो इसको और हम बता दें थोड़ा डिटेल में। अच्छा ये दे रहा है cot 30 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60, 90 में 60 घटाएंगे 30 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं, cot ये बना रहा है, इसको लिख दिया 90 माइनस 30, तो ये tan 46 डिग्री या 46 डिग्री प्लस है cot 90 माइनस थीटा। आपको पढ़ा है आप लोगों ने त्रिकोणमिति में क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा की जगह दे रहा है 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, ये 46 डिग्री प्लस ए बराबर 60 डिग्री, तो ए इक्वल जो आएगा वो आएगा 60 माइनस 46, तो ए इक्वल आ गया 14 डिग्री। 60 में 46 जाएंगे कितना बचेगा, 14 डिग्री। तो कौन सा आंसर सही है, पहला ऑप्शन सही है। अतः विकल्प, उत्तर में लिखेंगे अतः विकल्प फर्स्ट 14 डिग्री सत्य है। तीसरे में कह रहा 4 नंबर में कह रहा है इसी के पहले के 4 नंबर में फर्स्ट का 4, आपसे कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है अर्धगोले का वो क्या होता है, 3 पाई स्क्वायर। 3 पाई स्क्वायर किस में है, सेकंड में, तो इसका जो उत्तर होगा तो लिखेंगे विकल्प, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या है 3 पाई स्क्वायर सेकंड 3 पाई आर स्क्वायर सत्य है, ये विकल्प क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार हो गए आपके पहले के सभी जो 6 क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट हो गए। अब कह रहा है सेकंड में कह रहा है सभी खंड कीजिए, इनको वीडियो रोक के नोट कर लेना। दूसरे का आपसे कह रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, द्विघात समीकरण
कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। इसका विविक्त कर ज्ञात करना है तो इसमें क्या लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे। 2 का इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, 2 का 2 में करेंगे 4x और प्लस के दे रहा है 3 बराबर 0 के। इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 0। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आ गया इतना। विविक्त कर आप लोगों ने किस में, खा नंबर में पहले के खा में भी निकाला था, वैसे ही विविक्त कर निकालेंगे। ये इससे क्या करेंगे, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इससे जब तुलना करेंगे तो x स्क्वायर के आगे a है, इसमें x स्क्वायर के आगे 2 है तो a बराबर हो गया 2, x के आगे b है, इसमें x के आगे 4 है तो b बराबर हो गया 4 और c बराबर कितने के हो जाएगा, 3 के। निकालेंगे बच्चों विविक्त कर डिक्रिमिनेंट। विविक्त कर d बराबर जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। b स्क्वायर b की जगह रखेंगे 4, 4 इंटू a की वैल्यू रखेंगे 2 और c का मान रख देंगे 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 में 16 जाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का चिन्ह आएगा, 24 में 16 जाएंगे, बचेंगे 8 तो माइनस के 8। इस प्रश्न का क्या हुआ, आंसर हो गया विविक्त का। वीडियो यदि थोड़ा कम समझ में आया हो ये क्वेश्चन तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लें। इसके बाद देखिए, इसके बाद करते हैं इसके खा की, दूसरे का खा नंबर। दूसरे के खा में आपको एक ट्रायंगल दे रहा है, ABC, ये है यहाँ पे D, यहाँ पे है E। कह रहा है चित्र में BE समांतर DE समांतर BC, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार या ज्ञात है, इधर लिखे देंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है, कह रहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये जो DE है वो समांतर है BC के, DE समांतर BC। यदि AD बराबर दे रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर, AE बराबर दे रहा है कितना, 2 सेंटीमीटर, DB बराबर कितना दे रहा है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है तो EC ज्ञात कीजिए, EC ज्ञात करना है। अब निकालेंगे, चूंकि DE समांतर BC, अतः जब समांतर होंगी तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, तो अतः थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से इसका और इसका रेशियो आपने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में। यदि दो भुजाएं क्या होती, किसी त्रिभुज में खींची गई कोई क्या हो, दो भुजाओं को काटने वाली कोई रेखा तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, तो वो क्या होती है, शेष दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो AD अपॉन DB और इधर AE अपॉन EC। AD बच्चों आपको दे रहा है, AD आपको दे रहा है 3, ये क्या है 3। नीचे दे रहा है DB और DB दे रहा है 6 हो गया। AE दे रहा है आपको 2 हो गया और EC आपको ज्ञात करना है, तो EC आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। EC 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, इधर बचा 1। EC का 1 में गुणा करेंगे EC, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, तो 4 सेंटीमीटर इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 सेंटीमीटर क्या है, आंसर है। इसके बाद कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1 तो 2 sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगला देखिए, इसका गा नंबर, दूसरे का गा नंबर। यदि tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर tan, ये कितने का मान है, 45 डिग्री का। tan से tan कैंसिल तो थीटा इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री। ये थीटा का मान आ गया।
क्लियर। आपको निकालना है 2 sin थीटा cos थीटा, तो निकालेंगे। अतः 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल 2 sin थीटा की जगह 45 डिग्री और cos थीटा की जगह 45 डिग्री। 2 sin 45 का मान होता है 1/√2, तो sin 45 की जगह 1/√2, cos 45 की जगह 1/√2। 2 एक कम 2, 2 का 1 में करेंगे 2, √2 का √2 में करेंगे आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 1। तो दूसरे के गा का जो आंसर है वो कितना है 1 है। इसके बाद देखिए घा नंबर, दूसरे का घा। दूसरे के घा में आपसे कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश हो। तो त्रिज्या दे रहा है आपको r बराबर 14 सेंटीमीटर और कोण दे रहा है आपको थीटा इक्वल 30 डिग्री। आपसे कह रहा है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, पाई r² थीटा बटे 360। सॉल्व करेंगे तो a मतलब एरिया इक्वल पाई का मान बच्चों होता है 22/7, r² r की जगह पे रखेंगे 14, स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, तो 14 गुणा 14 गुणा थीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री और इसकी ये नीचे दे रहा है 360। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 30 से काटेंगे 12 3 36, 12 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 2 3 6, सॉरी 2 6 12, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14, इक्वल 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15/3। या तो आप यह आंसर लिख दीजिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे 53/15, इसमें 4 में भाग देंगे 3 एकम 3, 1 हासिल बच्चा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, या दशमलव लिख दें। तो 51 सही 1/3 या 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको। इस प्रकार आपके 2 के सारे क्वेश्चन का ये हो गया, खा ये हो गया, गा और घा चारों प्रश्न कंप्लीट हो गए। नोट कीजिए। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, थर्ड का आपसे कह रहा है सभी खंड कीजिए। नंबर 1 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम लोग मान के क्या सॉल्व करेंगे परिमेय। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। अतः या अर्थात √5 बराबर a/b, जहाँ a और b से अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ a व b से अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तथा b डज नॉट इक्वल टू या इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है। क्योंकि हर अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगी अपरिभाषित हो जाएगी, जो कि यह नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे अतः a का मान लें यदि, तो b का √5 में गुणा हो जाएगा तो √5b ये हो जाएगा।
इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा ए स्क्वायर, इसका वर्ग होगा √5b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर ये आएगा 5b स्क्वायर। जैसे देखो 6 बराबर होता है 2 गुणा 3, इसका मतलब 6 का गुणनखंड क्या है, 2 भी है, और 6 का गुणनखंड 3 भी है। 6 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा b स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे अतः ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, अर्थात ए का भी एक गुणनखंड 5 होगा। इस प्रकार माना a बराबर 5m, क्योंकि a का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, तो a बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, 5m। a बराबर 5m माना तो a बराबर 5m यहाँ लिख दो, समीकरण 1 लिख लो। अतः समीकरण 1 से a की जगह रख देंगे 5m, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a की जगह रख दिया 5m, तो 5m का होल, तो 5b स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर होता है 25m स्क्वायर। 5 से काट देंगे, 5 बार जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 25 5m स्क्वायर। अतः b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। लिखेंगे अतः b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, अर्थात b स्क्वायर का या b का एक गुणनखंड 5 होगा। अतः b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। a का भी एक गुणनखंड 5 है, b का भी एक गुणनखंड 5 है, अर्थात a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य मतलब जिनमें से कुछ कॉमन ना मिले, जैसे ये 2 और 5 है, कुछ कॉमन मिल रहा है, कैसे ये सहअभाज्य। जैसे 3 और 7 है, या 3 और 5 है, जैसे 2 और 3 है, कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे 2 और 7 है, 5 और 7 है, कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम लोग 4 और 8 की बात करें, 4 कॉमन मिल रहा है, या 4 और 12 की बात करें, क्या मिल रहा है कॉमन, 4 या 6 की बात करें तो इसमें कॉमन मिल रहा है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य संख्या है वो जिनमें से कोई भी कुछ भी कॉमन ना मिले। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a के भी गुणनखंड में 5 मिल रहा है और b के भी गुणनखंड में 5 मिल रहा है, अर्थात हमने जो माना उसका क्या होता है, विरोधाभास होता है। अर्थात माने गए का विरोधाभास होता है। इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो भी हमने माना उसका क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। हमने तो माना था ये √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a और b सहअभाज्य संख्या है, तो जब यही प्रूव हो गया कि ये सहअभाज्य नहीं है, इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन ये तीसरे का कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए तीसरे का खा नंबर, थर्ड का खा। आपसे कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई, तो समीकरण दे रहा है x माइनस वाई, समीकरण x माइनस वाई इक्वल 26, पहला समीकरण।
दूसरा दे रहा है x माइनस 3y इक्वल 0, तो x माइनस 3y इक्वल 0 समीकरण 2 यह दे रहा है। आपसे कह रहा है दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, रैखिक समीकरणों को हल करके। इससे x बराबर निकालेंगे तो ये y इस तरफ जाएगा, हो जाएगा 3y। x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब हम रखेंगे तो x की जगह पे रख देंगे 3y। x बराबर था 3y के, तो x की जगह पे रख देंगे 3y माइनस y इक्वल 26। 3y में एक y कम हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो 3y में एक y जाएगा, बचेगा 2y इक्वल 26। तो y इक्वल हो जाएगा 26/2। 2 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 13 दूनी 26। तो y बराबर क्या आ गया, 13। y बराबर 13 आ गया तो x बराबर निकालेंगे, अतः x बराबर दे रहा 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, वाई की जगह 13, तो x बराबर हो जाएगा 39। x बराबर कितना हो गया, 39। y बराबर हो गया 13 और x बराबर हो गया 39 के। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए इसका गा नंबर, तीसरे का गा। तीसरे के गा में आपसे कह रहा है 0,1, 5,-3 और x,6 समदूरस्थ हैं। 0,1 बिंदु, 0,1 जिसको कह रहा है Q, बिंदुओं P 5,-3 और R,6 से समदूरस्थ है। तो बिंदु Q की R से दूरी, इसका मतलब हुआ बिंदु Q, और Q आपको कितना दे रहा है, कह रहा है 0,1। यह जो है जो आपको समीकरण दे रहा है प्रश्न में, R P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, मतलब इसकी P से और R से दूरी जो है वो समान है। तो बिंदु Q 0,1 की P 5,-3 से दूरी बराबर बिंदु Q 0,1 की R, और R आपको दे रहा है कितना, x,6 की बिंदु R x,6 से दूरी समदूरस्थ है, मतलब इनकी दूरियां क्या समान है या बराबर है। यह आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न में दे रहा है। और जब यह समान दूरी पर है तो क्या होगा बच्चों, इसको निकालेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 0 दे रहा है 0, माइनस x2 की जगह 5 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 दे रहा है 1, माइनस y2 की जगह -3 है तो ये हो जाएगा प्लस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल, फिर अंडर रूट इस तरफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 दे रहा है 0, माइनस x2 दे रहा है x का होल स्क्वायर, प्लस ये 1 और ये -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, -5 का स्क्वायर करेंगे, 0 में -5 घटाएंगे -5, 3 और 1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये -x का स्क्वायर प्लस 6 में 1 जाएगा तो 5, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 5 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाते हैं, ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर इक्वल x का -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर आ गया 4 का स्क्वायर, अर्थात x बराबर ±4। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, तीसरे का घ। इसको नोट कीजिए, फिर तीसरे के बात करते हैं घ की। इसको भी बताया दे रहा है इधर, तीसरे का थर्ड का घ नंबर। तीसरे की देखो घ की बात करते हैं, इसमें दे रहा है tan 2a इक्वल
कॉट ए माइनस 18, कॉट ए माइनस 18 डिग्री ये दे रहा है। आपसे कह रहा है जहाँ 2a एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। tan 2a को tan को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह दे रहा है 2a। कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, यही आ जाएगा, बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल, तो 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18, क्योंकि ये कॉट से कॉट कैंसिल हो गया है। a वाले बच्चों एक तरफ रखेंगे तो ये माइनस के 2a, ये इस तरफ आएगा माइनस a, माइनस 18 ये इस तरफ आएगा माइनस 90, माइनस 2a में ये जाएगा माइनस 3a इक्वल ये माइनस की 108, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 108/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक 9 तिछक 18, a का मान जो आ गया वो 36 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार जो प्रश्न तीसरे के भी चारों थे, एक पहले बता दिया था, खा गा और घा ये है, तो इस प्रकार एक कंप्लीट हो गया। इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।